डियर स्टूडेंट्स, आज से हम जो है जिला दर्शन वाला चैप्टर शुरू कर रहे हैं। और आज हम सबसे पहले लेंगे हरिद्वार ज़िले को। और जो भी सब्सक्राइबर हमारे साथ नए जुड़े हैं वो पुरानी सारी वीडियोस देख लें और अपने साथ के और बच्चों को भी इसमें जोड़ें कि ये जो भी पूरी परीक्षा वाणी है बहुत तेज़ी से मैं इसको ख़त्म करवा दूंगा, है ना। इसके बाद मैं ऐसे प्रश्न लेके आऊँगा जो प्रश्न आपके या तो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए होंगे या परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। अच्छा, हमने एक चीज़ और सोची है कि परसों से हम लोग क्या करेंगे कि सुबह लगभग 11 साढ़े 11 बजे एक वीडियो डालेंगे जो कि जीके से संबंधित होगी, और शाम को 6 बजे आपकी उत्तराखंड की क्लास आती है। तो ये 2 क्लासेस एक दिन में आया करेंगी, ठीक है, परसों से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं। उत्तराखंड की प्रथम उत्तराखंड पर्यटन नीति की घोषणा कब हुई? उत्तराखंड की प्रथम पर्यटन नीति की घोषणा कब हुई? ये हुई है आपकी 26 अप्रैल 2001। ठीक है, उसके बाद नई पर्यटन नीति की घोषणा, नई पर्यटन नीति की घोषणा जो हुई है वो है 2018 में। ठीक है, और उत्तराखंड में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो कहीं पे लिख लीजिएगा, पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है। अच्छा, इससे पहले महाराष्ट्र ने भी जो है पर्यटन को उद्योग का दर्जा दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में पर्यटन वर्ष कब घोषित किया गया? पर्यटन वर्ष कब घोषित किया गया? यह सन 2001 और 2015। ठीक है, इसके अलावा है उत्तराखंड उत्सव कहाँ आयोजित होता है? उत्तराखंड उत्सव कहाँ आयोजित होता है? ये होता है आपका दिल्ली में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। सूरजकुंड और चेन्नई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें अगला है विंटर कार्निवल का आयोजन कहाँ होता है? विंटर कार्निवल का आयोजन ये 2 जगह पर होता है। एक होता है मसूरी में, मसूरी, और दूसरा होता है नैनीताल। विंटर लाइन भी है ना, कहाँ पे? मसूरी में। दूसरी जगह कहाँ बनती है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह राज्य की सांस्कृतिक धरोहर का सूचीकरण कौन करता है? राज्य की सांस्कृतिक धरोहर का सूचीकरण कौन करता है? ये करता है इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर। ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है और कई बार पेपर में आ भी चुका है। ये वीरचंद सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना, वीर चंद सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना कब शुरू हुई? ये आपको पता होगा, 1 जून 2002, है ना। इसमें 45 लाख रुपए तक का लोन जो है दिया जा सकता है, जिसमें कि आपको रॉयल्टी भी, मतलब क्या बोलते हैं उसको, सब्सिडी भी मिल जाती है ना, वो वाला है। इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं मिटा देता हूँ फिर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेंटर फॉर इको टूरिज्म एंड सस्टेनेबल लिवलीहुड, ये है हमारा चूना खान है ना, चूना खान ब्रैकेट में रामनगर के पास में। ठीक है, आगे लिखते हैं। 55 एकड़ में पार्क ऑफ द ग्रेट आर्क, 55 एकड़, मैंने जानबूझ करके एक ही प्रश्न बना दिया इसका ना, 55 एकड़ में पार्क ऑफ द ग्रेट आर्क का विकास कहां किया गया है? सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून, सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून। ठीक है, नेहरू वार्ड को कहां हेरिटेज के रूप में विकसित किया गया? नेहरू वार्ड को कहां हेरिटेज के रूप में विकसित किया गया? ये किया गया देहरादून में, देहरादून पुरानी जेल को, जहां पे उनको रखा गया था। ठीक है, आगे लिखते हैं। राष्ट्रीय स्तरीय होटल मैनेजमेंट संस्थान, राष्ट्रीय स्तरीय होटल मैनेजमेंट संस्थान कहाँ है? यह है देहरादून में। ठीक है, यहाँ तक आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कहीं से भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं इसके बाद हम अब चलते हैं जिला दर्शन की ओर, और पहला जिला लेते हैं हरिद्वार। ठीक है, हरिद्वार। ठीक है, पहला प्रश्न है, अच्छा ये हरिद्वार जो है वो विल्ब व नील पर्वत के बीच में बसा हुआ है, सबको पता है ना, के मध्य गंगा के दाहिने तट पर बसा है। पहली बात तो ये है। दूसरा, पुराणों में हरिद्वार को क्या कहा गया? पुराणों में हरिद्वार को क्या कहा गया? कहा गया गंगा द्वार, देवताओं का द्वार, ठीक है, और कहा गया तीर्थ स्थल का प्रवेश द्वार, तीर्थ स्थल का प्रवेश द्वार, और कहा गया स्वर्ग द्वार, और कहा गया मायापुरी, और कहा गया माया क्षेत्र। ये सारे नाम याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछा जा सकता है इसमें से। आगे है रामायण काल से पूर्व कपिल मुनि का आश्रम कहाँ था? कपिल मुनि का आश्रम कहाँ था? तो इसका जवाब आ जाएगा हरिद्वार, है ना। आगे बढ़ते हैं। यह है खांडव वन कहाँ था? ये था हरिद्वार। आगे बढ़ते हैं। धृतराष्ट्र गांधारी और विदुर ने अपना शरीर कहाँ त्यागा? ये भी है हरिद्वार। और एक प्रश्न है कि विदुर ने मैत्रेय ऋषि को महाभारत की कथा
कहाँ सुनाई, कहाँ सुनाई, इसका जवाब भी है हरिद्वार। ठीक है, इसको देख लीजिए, मैं हटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका एक। ठीक है, इससे आपका ना रिवीजन तेजी से हो जाएगा। मैंने कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा ऐसा जो पेपर में आ सकता और मैं छोड़ दे रहा हूँ। जब हम इस पूरे चैप्टर को कर लेंगे, पूरा जिला दर्शन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद कुछ ऐसे प्रश्न ले लेंगे जो कि किताब में नहीं है। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। गंगा जो है कितनी धाराओं से में होकर के बहती है? गंगा कितनी धाराओं में होकर के बहती है? 7। ठीक है, आगे ले। अच्छा, हरिद्वार को कौन सा नगर कहा जाता है? गेरुए मृदभांड संस्कृति वाला नगर कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये है ना। 1200 से 1700 ईसा पूर्व। ठीक है, किस जैन तीर्थकर ने हरिद्वार में तपस्या की? किस जैन तीर्थकर ने हरिद्वार में तपस्या की? ये थे पहले जो तीर्थकर थे, आदिनाथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें है, उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई भर्तहरि ने कहाँ तपस्या की? उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई भर्तहरि ने कहाँ पर तपस्या की थी? तो उन्होंने की थी हरिद्वार में, है ना, शिवालिक में की थी। शिवालिक, हरिद्वार क्षेत्र। और इन्होंने नीति शतक और वैराग्य शतक 2 किताबें भी लिखी, नीति शतक और वैराग्य शतक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डाट वाली हवेली कहाँ है? डाट वाली हवेली कहाँ है? ये भी है हरिद्वार में। एक और प्रश्न ले लेते हैं। गंगा का पर पौड़ियों का निर्माण किसने कराया? पौड़ियों का निर्माण किसने कराया? गंगा, जिसे हम हर की पौड़ी आज के समय में बोलते हैं ना, हर की पौड़ी का निर्माण। तो हर की पौड़ी का निर्माण किसने कराया? या गंगा पर पौड़ियों का निर्माण किसने कराया? ये कराया था राजा विक्रमादित्य ने भर्तहरि की याद में। ठीक है, देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे मैं हटा रहा हूं। आपको बहुत अच्छे तरीके से ना यही एक जो किताब है आपकी परीक्षा वाणी तैयार कर लेनी है, और मैं बहुत जल्दी इसको कंप्लीट करवा दूंगा आपको, इससे आपका काफ़ी लाभ हो जाएगा। आगे लेते हैं हम। चीनी यात्री हेवनसांग हरिद्वार कब आया? हरिद्वार कब आया? 634 ईस्वी। ठीक है जी। हरिद्वार को क्या कहा? हरिद्वार को कहा इसने मोयूलो, और कनिंगम ने इसका अर्थ निकाल दिया था मयूरपुर। ठीक है, और गंगा को कहा महाधद्रा। ठीक, कनिंगम ने इसको मयूरपुर कहा, मयूरपुर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, तैमूर लंग हरिद्वार कब आया? तैमूर लंग हरिद्वार कब आया? यह आया 1399। ठीक है, तैमूर लंग हरिद्वार आया 1399। और तैमूर लंग का इतिहासकार था सरुद्दीन। सरुद्दीन किसका इतिहासकार था? किसका इतिहासकार था? तैमूर लंग का। तैमूर लंग का। आगे बढ़ते हैं। सरुद्दीन ने हरिद्वार को क्या कहा? सरुद्दीन ने हरिद्वार को क्या कहा? इसने कहा था कायोपिल या कुपिला? कायोपिल या कुपिला? सरुद्दीन, याद रखेंगे। आगे, किसकी रसोई घर में गंगा जल प्रयुक्त होता था? किसकी रसोई घर में गंगा जल प्रयुक्त होता था? अकबर के में। अकबर, है ना, आईने अकबरी में अबुल फजल ने ये चीज़ लिखी हुई है। अगला प्रश्न है, मैं मिटा देता हूँ इसको पहले। ठीक है, देख लिया आपने? कहते हैं हरिद्वार से बड़े बड़े घड़ों में भर के ले जाया जाता था गंगा जल अकबर के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि माया ही हरिद्वार है, किसने कहा? माया ही हरिद्वार है, किसने कहा? ये कहा था अबुल फजल ने। अबुल फजल ने आईने अकबरी में। आईने अकबरी में। आगे बढ़ते हैं। अष्टकोणीय स्तंभ किसने बनवाया? अष्टकोणीय स्तंभ किसने बनवाया? अष्टकोणीय स्तंभ किसने बनवाया? ये बनवाया था अकबर के सेनापति मानसिंह ने। आप जब जाएंगे तो ब्रह्मकुंड के पास में आपको एक पुराना सा मिलेगा अष्टकोणीय स्तंभ है वो, तो उसकी बहुत महत्व है। तो मानसिंह ने बनवा रखा है। ठीक है, अकबर का सेनापति। आगे है, हर की पौड़ी का जीर्णोद्धार व वर्तमान हरिद्वार की नींव किसने रखी? हर की पौड़ी का जीर्णोद्वार तथा वर्तमान हरिद्वार की नींव रखी किसने? ये रखी थी मानसिंह ने। मानसिंह कौन था? अकबर का सेनापति। मैंने कई बार दोहरा दिया है, आप चाहे तो लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, हरिद्वार को शिव की राजधानी किसने कहा? हरिद्वार को शिव की राजधानी किसने कहा? ये कहा था टॉम कार्यट ने। टॉम कार्यट। जहांगीर के शासनकाल में पहला यूरोपीय यात्री कौन आया? तो वो टॉम कार्यट था। कब आया था? 1608 में आया था, है ना, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, जहांगीर कब हरिद्वार आया? जहांगीर कब हरिद्वार आया? 1620 में। अगला प्रश्न लेते हैं, महात्मा गांधी कब हरिद्वार आए? महात्मा गांधी कब हरिद्वार आए? एक तो आए थे 1915 में और फिर 1927 में। आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि 1915 में महाकुंभ लगा था और फिर 12 साल बाद फिर से महाकुंभ लगा 1927 में। तो दोनों समय पे गांधी जी जो है हरिद्वार में आए। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे।
आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है हर की पैड़ी हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड किसने बनवाया? राजा विक्रमादित्य। ये हो चुका हमारा ना। लिखेंगे अगला, दत्तात्रेय ऋषि का संबंध किस घाट से है? ऋषि का संबंध किस घाट से है? तो यह है कुशावर्त घाट। कुशावर्त, जब इनके कुश बह जाते हैं ना तो ये गंगा जी से गुस्सा हो जाते हैं और गंगा जी इनकी जो है कुश को लौटा देती है जिस पे बैठ के तपस्या कर रहे थे। कुशावर्त घाट का निर्माण किसने करवाया? कुशावर्त घाट का निर्माण किसने करवाया? ये निर्माण कराया था अहिल्याबाई ने, महारानी अहिल्याबाई। अहिल्याबाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी, हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी ये है माया देवी। कहते हैं ये हरिद्वार के बीचों बीच है माया। ये 51 शक्ति पीठ में से एक है। ठीक है, माया देवी। आगे है मनसा देवी, किस पर्वत पर है? ये है विल्व पर्वत पर, विल्व पर्वत पर। ठीक है, फिर अगला है मनसा देवी किसका मंदिर है? मनसा देवी किसका मंदिर है? जतकारु ऋषि की पत्नी है ना, जतकारु ऋषि की पत्नी है सर्प रागी देवी, सर्प रागी देवी। आगे बढ़ते हैं। चंडी देवी मंदिर जो पूर्वी छोर पे है, ये है पश्चिमी छोर पे, और चंडी देवी मंदिर है पूर्वी छोर पर, है ना। किस पर्वत पर है? ये है नील पर्वत पर। और दोनों के लिए ही वो जाता है उड़न खटोला, क्या बोलते हैं उसको, रोपवे, है ना। अच्छा, मनसा देवी चंडी देवी नील पर्वत पर है। अच्छा, लेकिन एक चीज़ है, चंडी देवी मंदिर जो है ये पड़ता है पौड़ी में, इसका ध्यान थोड़ा सा रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। विल्बकेश्वर, विल्बकेश्वर महादेव मंदिर, ये विल्व पर्वत की तलहटी में है ना। विल्व पर्वत की तलहटी में है, हरिद्वार में ही है। ठीक है, इसको देख लीजिए, मैं मिटा देता हूं। थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे, नहीं तो सब बहुत लंबा वीडियो हो जाता है ना। आगे बढ़ते हैं। भीमगोड़ा कुंड, भीमगोड़ा कुंड कहाँ है? ये हरिद्वार है। भीम के घोड़े की टाप से बना हुआ था। ठीक है, सप्तऋषि आश्रम, ऋषि आश्रम कहाँ है? ये भी हरिद्वार में। इन्हीं सप्तऋषि आश्रम, इन्हीं के आश्रम की वजह से गंगा को 7 धाराओं में बहना पड़ा था। आगे है शांति कुंज की स्थापना, शांति कुंज की स्थापना 1971 पंडित श्री राम शर्मा द्वारा की गई, है ना। और वर्तमान इसका जो नाम है वो गायत्री तीर्थ है, और इसके जो मुख्य पुरोहित हैं उनका नाम है प्रणव पांड्या। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
शिवजी के ससुर, शिवजी के ससुर दक्ष प्रजापति पति की राजधानी ये थी कनखल। कनखल, ठीक है। सनत कुमारों को सिद्धि कहाँ मिली? सिद्धि मिली इनको कनखल में। आगे बढ़ते हैं। कालिदास के मेघदूत में, कालिदास के मेघदूत में वर्णन है किस नगर का? कनखल का। एक शहर पड़ता है रुड़की। ऐसे प्रश्न आ सकता है कि रुड़की किस जिले में है? तो रुड़की है हरिद्वार जिले में। देख लीजिए एक बार इसको। आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा रह गया बस, ठीक है। ये है, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार पेपर में आ चुका है, लोक सेवा आयोग में भी आ चुका है। ये है हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर। अलाउद्दीन अहमद साबिर मतलब साबिर शाह की दरगाह कहाँ है? दरगाह ये है पिरान कलियर, रुड़की से थोड़ा सही आ गया है, पिरान कलियर वहाँ पड़ती है, ठीक है। आईआईटी के लिए पूछेंगे तो मैं पूरा बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, आईआईटी रुड़की में, और उसके बारे में आपको बताया जा चुका है कि पहला एशिया का इंजीनियरिंग कॉलेज था, है ना। लास्ट इसमें है गंग नहर का निर्माण। गंग नहर का निर्माण ये पीबी काटले के नेतृत्व में हुआ और 1842 से लेकर के 1854 तक इसका काम चला है, ठीक है। और इसमें सबसे पहली बार जो भारत के अंदर ट्रेन का इस्तेमाल किया गया था वो यहीं किया गया था, ये भी है ना। वो मिट्टी ढुलाई के लिए, वो सब करने के लिए यहाँ पे सबसे पहली बार उस ट्रेन का इंजन आज भी वहीं पे लगा हुआ है, ठीक है। गंग नहर का निर्माण पीबी काटले 1842 से 54 के बीच में किया गया। अच्छा, ये जो है ना, इसको बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, है ना। और पुरानी वीडियो में जाकर के आईआईटी रुड़की के बारे में पूरा देख लेंगे, जो भी सब बताया गया है ना। आप सब लोग पुरानी वीडियो जरूर देखिए और मेरा हौसला बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। जो भी आपको लगता है आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। थैंक यू।